नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। चलिए, तो आज का अपना पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये क्लास अपनी चौथी क्लास है हिंदी की, ठीक है। चलिए बताइए कि अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है। बताइए क्या कारण है। क्या स्वर का आगमन, व्यंजन का आगमन, क्रम भंग या फिर वर्ण परिवर्तन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है, तो इसमें स्वर का आगमन है, इसलिए अशुद्धि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। बताइए अशुद्ध शब्द आपको बताना है। क्या कवियत्री, तदंतर, प्रज्वलित या गद्यवरोध। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए, कौन सा अशुद्ध शब्द है। बताइए बराबर। तो तदंतर ये तो शुद्ध है, प्रज्वलित ये भी शुद्ध है और गद्यावरोध ये भी शुद्ध है, लेकिन कवियत्री ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फटाफट आंसर करते जाइए। हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना कहूंगा कि इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं कि निम्न में से अशुद्ध शब्द साटिए। तो इसमें भी अशुद्ध शब्द साटना है। क्या अवेष्ट, अनाधिकार, उज्जवल या फिर वाल्मीकि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। बताइए। तो आप सभी को पता है ये वाल्मीकि रॉन्ग है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए। तो क्या माधुर्यता, मंत्रीवर, लब्ध प्रतिष्ठी या फिर ज्योत्सना। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट आंसर करते जाइए। तो बताइए कौन सा शुद्ध है, अब की बार शुद्ध पूछा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये मंत्रीवर जो शुद्ध है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से विशेषण उपवाक्य हैं। बताइए कौन सा है। क्या गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, या फिर मैं ज्यों ही वहां पहुंचा वहां चला गया, यदि वह कहेगा तो मैं वह भी चलूंगा। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, जो रुपए मुझे मिले थे वो खर्च हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। बताइए। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, या फिर यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बादल खूब गरजते हैं किंतु वर्षा नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर जो मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। बताइए। क्या श्याम चला गया, मोहन आया और खाना खाकर सो गया, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, या जब वह जाएगा तब सोन आएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर। सरल वाक्य बताना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए तो कौन सा है।
श्याम चला गया। ये ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें अज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? बताइए। क्या भारत एक महान देश है? वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको आमंत्रित किया होगा, या फिर आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार। तो क्या रहेगा कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। ये अज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज्ञा दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? किस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए क्या विहग, विज्ञान, विख्यात या विशुद्ध? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो किसमें नहीं हुआ है? विहग में नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए, अपन कोई बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए क्या दुर्दमन्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट कि दुर्दमन्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए क्या दुह, दु, दुस या फिर दुर? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो कौन सा लगा हुआ है? इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या मौसेरा, आपत, विदेश या प्रबंध? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आंसर बताइए। बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए क्या कह रहे हैं हुआ है, तो किसमें हुआ है? बताइए फटाफट। तो ये मौसेरा में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करिए एक बार कि किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या जादूगर, बाजीगर, नागर या फिर कारीगर? बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? तो बताइए किसमें नहीं है? तो ये नागर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए, ये चैनल आप सभी का अपना है। चलिए फटाफट से एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं? कौन सा शब्द है? बताइए क्या अनुपात, अपेक्षित, अधिशेष या अभियान? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। बताइए कौन सा है? क्या अनुपात, अपेक्षित, अधिशेष या अभियान? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो कौन सा है? अपेक्षित। यह प्रत्यय से निर्मित है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए क्या बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्या बह, हाव, आव या फिर आवा? तो बताइए प्रत्यय हमेशा पीछे की तरफ लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए। तो इसमें कौन सा है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। बताइए कि मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, क्या होगा? बताइए फटाफट। क्या मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, या फिर मुनियों में श्रेष्ठ या मुनियों का श्रेष्ठ? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट आंसर करिए एक बार। क्या रहेगा इसका आंसर? तो मुनियों में जो, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, मुनि श्रेष्ठ का शब्द का उसी समास होगा मुनियों में श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करिए कि
इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? बताइए। क्या पदच्युत, देश निकाला, पथभ्रष्ट, विद्यालय, विवाहेतर, राजमाता और वनवास और देहाद्र। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि किस विकल्प में सभी अपादान तत्पुरुष समास के हैं? बताइए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा इसका आंसर? तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? बताइए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुविग्री समास का उदाहरण है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि जन्म मुरारी, नील गगन, आजमन या फिर आज जन्म या फिर त्रिभुवन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से आंसर करिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो जन्म मुरारी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? देखिए फटाफट कि इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मुख कमल, गंगा जल, कार्य कुशल या राष्ट्रपति? तो बताइए 18 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से क्या रहेगा आंसर। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो यह मुख कमल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? ठीक है, बताइए किसमें बे उपसर्ग नहीं है? क्या बेसारा, बेसान, बेईमान या बेवकूफ? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए एक बार फटाफट क्या रहेगा आंसर। फटाफट बता दीजिए और एक बार फटाफट क्लास को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए तो किसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए तो बेसान, ऑप्शन नंबर बी में बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है? बताइए पुनरावलोकन में कौन सी अशुद्धि है? क्या समाज संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी या फिर उपसर्ग संबंधी? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट आंसर करते जाइए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे राजस्थान के नोट्स और कई सारे और भी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर कि पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है? बताइए क्या समाज संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी या उपसर्ग संबंधी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करिए तो यह संधि संबंधी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बताते जाइए फटाफट कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या त, प, ज या फिर व? बताइए क्या रहेगा आंसर। 21 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो कौन सा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए तो कौन सा है? ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ण बनते हैं? बताइए क्या अल्पप्राण और महाप्राण, स्पर्श और अंतस्थ, आघोष या सघोष या ऊष्म या स्पर्श? तो बताइए कौन से दो वर्ग बनते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट आंसर करिए तो घोष और अघोष ये दो बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। बताइए कि विभक्त जाल में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन या गुण? तो बताइए विभक्त जाल में कौन सी संधि है? 23 का आंसर करिए कौन सी संधि है? बताइए फटाफट और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्या कर रहे हैं? बताइए फटाफट कि किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि वाक धन ईस की संधि है किसमें है? क्या वाक इस, वाक इस, वाक किस या वाक घिस? तो बताइए
क्या रहेगा आंसर? 24 का आंसर करिए कि किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। तो आप सभी को पता ही है वाक धन ईस ये वागीश होता है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट से शेयर करते जाइए। बताइए कि दिक दर्शन में कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या विसर्ग, वृद्धि, अयादि या फिर व्यंजन। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की दिक दर्शन में कौन सी संधि है, तो कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विशेष सटीक है। बताइए किसमें? वाग वैभव में। बताइए तो क्या होगा इसका? क्या वाक धन वैभव, वान धन वैभव, वाक धन वैभव या फिर वाघ धन वैभव। बताइए क्या रहेगा आंसर 26 का। तो आप सभी को पता ही है वाक धन वैभव होगा बराबर वाग वैभव, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट करते जाइए आंसर। बताइए कि जो स्वयं अपनी ही कठिनाइयों में फंसा हो वह दूसरों की विपत्तियां दूर करेगा, किस लोकोक्ति का तात्पर्य है। बताइए क्या मियाँ की जूती मियाँ के सिर, राजा रजा न कजा, कजा ही कजा या वसूली अपने ही पतों पर भारी है। ऑप्शन नंबर डी है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए एक बार फटाफट बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की वसूली अपने ही पत्तों पर भारी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि तू डाल डाल तो में पात पात, कि हार न मानना, अधिक तेज होना या दूर को प्रतिस्पर्धा में ठहरा हराना या एक दूसरे से बढ़कर। बताइए तो 28 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो इसका आंसर होगा एक दूसरे से बढ़कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं काफी सारे प्रश्न, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखकर एग्जाम में जाएं, ठीक है। चलिए बताइए कि अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट या आग बड़ा पीछे छोटा संकट, आगे बड़ा और पीछे छोटा संकट। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए एक बार। तो आगे कुआ पीछे खाई क्या होगा इसका, तो दोनों ओर संकट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करते जाइए कि ढाक के 3 पात, तबेले की बला, बंदर के सिर, सीटी के पर निकलना या तू डाल डाल में पात पात। तो बताइए किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो सीटी के पर निकलना ये लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 क्या कर रहे हैं कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बेशर्म होना, प्राप्ति का, आवश्यकता से बहुत कम होना, लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना या किसी का दोष किसी पर मरना। बताइए क्या रहेगा आंसर। 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, अपना खुद का चैनल समझकर, ठीक है। ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। चलिए तो इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। बताइए क्या रहेगा आंसर 31 का। तो लज्जा रहित व्यक्ति का और अधिक बेशर्म हो जाना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्रमांक में लोकोक्ति है। बहुत बढ़िया प्रश्न, पैरों तले से जमीन खिसकना, होनहार बिरवान की होत, सीखने पात, हाथ पाव मारना या हथेली पर सरसों उगना। बताइए
किस क्रमांक में लोकोक्ति हैं? तो फटाफट से 32 का आंसर करिए। किस में है बताइए कि होनहार बीरवान के होत सीखने पात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 क्या कह रहा है बताइए फटाफट कि 9 दिन असले 2.5 कोस का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है कि यात्री को समय की परवाह नहीं होती, 9 दिन का काम एक ही दिन में करना, या समय की गति बढ़ी हुई कुटिल होती है, या समय का भारी अपव्यय करना। तो बताइए 33 का एक बार आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर फटाफट बता दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए कि 9 दिन असले 2.5 कोस, इसका अर्थ बताइए फटाफट। क्या रहेगा 33 का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। तो समय का भारी अपव्यय करना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 की आग में घी डालना का अर्थ है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्रोध में पागल हो जाना, क्रोध और अधिक भड़काना, हवन करना है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। 34 का आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर, तो आप सभी को पता है क्या होगा इसका आंसर, क्रोध और अधिक भड़काना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 क्या कह रहा है कि मुंह में राम बगल में सूरी का प्रयोग होता है। बताइए क्या कपटी के लिए, ठग के लिए, शैतान के लिए, या उपयोग में से कोई नहीं। बताइए 35 का आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा फटाफट आंसर करिए एक बार। तो कपटी के लिए होता है। ठीक है, मुंह में राम और बगल में सूरी, इसका अर्थ होता है कपटी के लिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 क्या कह रहे हैं कि एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। बताइए जानबूझकर दुख सबसे एक जैसा व्यवहार करना, निर्दोष पर दोष लगाना, या फिर समान दृष्टि से देखना। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 36 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए तो आंसर होगा सबसे एक जैसा व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। ठीक है, एक ही लकड़ी को हाँकना यानी सबसे एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 के किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो बताइए अभ्यारण, निरवलंब, पर्यवसान, विपन्नवस्था, तदुपरांत, या प्रत्यावर्तन, दुरावस्था, या पुनरावलोकन। बताइए 37 का आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर, किस में सभी शुद्ध हैं। तो बताइए किस में है, तो बताइए तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 क्या कह रहा है बताइए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, इसमें भी शुद्ध बताना है। क्या अट्टहास, धनाढ़, इकट्ठा, या मुठभेड़। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 38 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, कौन सा शुद्ध है। 38 का आंसर करिए तो अट्टहास, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए 39 देखते हैं कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। बताइए क्या उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहेतर, या इतरेतर। तो बताइए 39 का क्या होगा आंसर। फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है आपकी बार। बताइए क्या रहेगा आंसर। 39 का आंसर करिए तो उत्तरोत्तर ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहना है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, या अनुगमन। तो बताइए 40 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। बताइए किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर कि अनुगमन, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर।
कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या? नीरस, नीरज, नीरव या निरंद। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 क्या कह रहा है कि निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए एक बार फटाफट। बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए। निर्मेश, निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताइए। क्या निर, नि, निह या निस। तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, निर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। 33 बताइए फटाफट आंसर करिए कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। बताइए फटाफट। 43 का आंसर करिए। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। बताइए। क्या प्र, प्रति, परि या परा। बताइए स्वागत में कौन सा लगा है। फटाफट आंसर करिए। कौन सा प्रत्यय लगाएं। ये थोड़ा सा रॉन्ग है क्वेश्चन, ऑप्शन गलत सबके हैं इसके। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। बताइए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है। बताइए। अच्छा, ये ऑप्शन उल्टे सुलटे हो गए। ये ऑप्शन आगे इधर और वो आगे इधर, तो उसमें कौन सा लगा था क्वेश्चन नंबर 43 में। तो ये सू लगा हुआ है। ठीक है, 43 का आंसर ये होगा। और इस प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है तो इसमें बताइए कौन सा लगा है। ऑप्शन थोड़े उल्टे सुलटे हो गए हैं। तो 44 का आंसर करिए। तो इसमें प्रति लगा है। ठीक है, ये 44 का आंसर और ये है 43 का आंसर। ठीक है, 43। चलिए ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि अधिकरण तत्पुरुष में है। क्या पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है या प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 45 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 क्या कह रहा है। बताइए फटाफट कि निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं। तो बताइए कौन सा अशुद्ध है। क्या मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक या मानवीय। बताइए। 46 का आंसर करिए। तो कौन सा है, मानवीय या अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। आज का अंतिम प्रश्न देखिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए। क्या लावण्यता, अनुग्रहित, वापिस या कवयित्री। बताइए क्या रहेगा आंसर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए कौन सा है। तो कवयित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ये थे अपने आज के टोटल 47 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको इसके बारे में एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, और आपको आगे किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।